अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद सर एहसन तकवीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज़ के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है और फ्रेज़ क्या है। पहले भी एक दो वीडियोस मैंने बनाई हैं, बल्कि 3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो कमेंट आए हैं कि उसकी कोई साउंड क्वालिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है। तो शुरू करते हैं जी। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल सेंस। ये सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे एंड होता है। इसमें वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इसी तरह क्लॉज सेंटेंस का एक छोटा पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है। क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का एक छोटा हिस्सा है। इट मे आर मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। क्लॉज जो है ये हमारा मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। ये कैसे? ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जो मीनिंगफुल सेंस दे, क्लॉज का वो हिस्सा जो मीनिंगफुल सेंस दे उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो मीनिंगफुल सेंस ना दे उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसी तरह क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब फ्रेज जो है, इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। फ्रेज कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्योंकि इसमें ना ही तो सब्जेक्ट और ना वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होता ही नहीं है इसमें, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। तो पहले हमने क्या सीखा कि सेंटेंस जो है वो हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्लॉज जो है ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता, और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। फ्रेज जो है, फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आई विल मीट यू एट ऑफिस आर एट होम। आई विल मीट यू, आई इसमें सब्जेक्ट है, विल मीट वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब ये मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलके क्या बना दिया? ये आई जो है ये सब्जेक्ट है और विल मीट ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलके क्लॉज बना दिया। एट ऑफिस आर एट होम, ऑफिस आर एट होम, ये को मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? ऑफिस आर एट होम, क्या ऑफिस आर एट होम? यानी कि ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, और ये हमारा फ्रेज है। सेंटेंस में ये हिस्सा क्लॉज है, आई विल मीट यू, ये हिस्सा क्लॉज है, और एट ऑफिस आर एट होम ये हिस्सा फ्रेज है। सेंटेंस का वो हिस्सा जो मीनिंगफुल सेंस दे वो क्लॉज है, और सेंटेंस का वो हिस्सा जो मीनिंगफुल सेंस ना दे वो फ्रेज है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। एक क्लॉज भी हो सकता है, दो भी ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, ही सेड, ही हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारा वर्ब है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्लॉज। ही सेड दैट, ही वुड कम, ही सब्जेक्ट और वुड कम हमारा वर्ब, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब भी मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हमारे 2 क्लॉज हैं, और इस सेंटेंस में एक हिस्सा क्लॉज है और दूसरा हिस्सा फ्रेज है। आपको इसलिए इस तरह के सेंटेंस दिए हैं ताकि आपको सेंटेंस में पता चल जाए कि कौन सा हिस्सा क्लॉज है और कौन सा हिस्सा फ्रेज है। अब क्लॉज की तरफ आते हैं। मैंने बताया कि ये मीनिंगफुल सेंस देता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता।
अब देखते हैं कैसे इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये देखते हैं जो कि मीनिंगफुल सेंस देता है। ही सेड, उसने कहा। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारा वर्ब है। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, क्लॉज। ये क्लॉज बन गया। ही सेड, एक हिस्सा तो इसका क्लॉज है, दैट ही वुड कम। ही सब्जेक्ट और वुड कम हमारा वर्ब, ये हिस्सा भी क्लॉज। दो क्लॉज है इसमें। अब ये जो क्लॉज है, ही सेड, उसने कहा। ही सेड, उसने कहा। उसने कहा एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। इसी तरह ही वुड कम, वो आएगा, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। यानी कि ये जो हमारे क्लॉज हैं, एक क्लॉज के बगैर भी दूसरा क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। और जब एक क्लॉज के बगैर दूसरा क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और दूसरा जो क्लॉज है वो तब तक मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा जब तक वो पहले वाले क्लॉज को साथ ना मिलाया जाए। इसलिए वो क्या है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। देखें, ये देखें, इफ़ ही कम्स, ही हमारा सब्जेक्ट है और कम्स क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्लॉज बना दिया। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्लॉज बना दिया। और इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई विल गो, आई भी सब्जेक्ट है और विल हमारा वर्ब है, ये हमारा क्लॉज बन गया। आई विल गो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, मैं जाऊंगा, ठीक है। इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, तो ये एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। इफ़ ही कम्स, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। तो इफ़ ही कम्स हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई विल गो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब एक दो और भी चीज़ें फ्रेज के बारे में बतानी है कि जिस तरह ये क्लॉज की किस्में हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इसी तरह फ्रेज की भी किस्में हैं। फ्रेज की किस्में हैं, मैं आपको बताता हूँ कि प्रेपोजिशन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। जैसे कि ये प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे ये दो सेंटेंस है बस, ये देखें। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, कि आखिर में हम सबको मर जाना है। इन द एंड क्या है, ये सेंटेंस में इन द एंड हमारा सेंटेंस में इन द एंड जो है वो हमारा फ्रेज है। ये इन द एंड कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। इन द एंड ये हमारा फ्रेज है। वी ऑल हैव टू डाई, वी सब्जेक्ट है, हैव हमारा वर्ब है। तो ये सारा हिस्सा ये क्या है, क्लॉज है। अब ये जो फ्रेज है, फ्रेज का जो हिस्सा है, फ्रेज के हिस्से में अगर तो प्रेपोजिशन है, ये इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन है, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन क्लोज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, सॉरी, ये हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज है। और ये नीचे वाला सेंटेंस, ही इज़ अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ही इज़ अ मैन, ही हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारा वर्ब, दोनों ने मिलकर क्लॉज बना दिया। ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है, ही इज़ अ मैन, ये क्लॉज है। काइंड नेचर इसमें फ्रेज है। काइंड नेचर क्या है, फ्रेज है, क्योंकि काइंड नेचर कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। काइंड नेचर क्या मतलब, काइंड नेचर इट मीन्स के काइंड नेचर, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। तो ये हिस्सा इस सेंटेंस का, ये हिस्सा क्या है, ये फ्रेज है। अब काइंड क्या है, यहाँ पे काइंड हमारा एडजेक्टिव है। फ्रेज में ये एडजेक्टिव आ गया, तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज।
ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी फ्रेज का वो हिस्सा, यानी कि वो वाला फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन आए वो प्रेपोजिशन फ्रेज, और वो फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव आए एडजेक्टिव फ्रेज, वो फ्रेज जिसमें नाउन आए वो नाउन फ्रेज, और वो नाउन जिसमें एडवर्ब आए वो एडवर्ब फ्रेज होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के हवाले से पता चल गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।